आज की कहानी है मुंबई शहर की। वो शहर जिसकी दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा जिंदा रहती है। समीर और राहुल को इस शहर में रहते 1 साल हो चुका था। वो दोनों साथ में एक फ्लैट में रहते थे और दोनों एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे। ये दोनों सुबह 4 बजे अपनी कॉल सेंटर की जॉब के लिए चले जाते और शाम को 4 बजे ये दोनों काम से लौटते। सब कुछ सही चल रहा था सिवाय एक चीज के। हर दिन सुबह जब 3 बजे ये अपनी कॉल सेंटर की जॉब के लिए उठते तो बाथरूम, किचन और डाइनिंग हॉल की लाइट को ऑन पाते। एक दूसरे से बात करने से ये पता लगता कि दोनों में से किसी ने भी किचन, बाथरूम और डाइनिंग हॉल की लाइट नहीं जलाई थी। समीर ने कहा, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये सब घटनाएं यहां तक सीमित नहीं रही। शाम को तकरीबन 4 बजे ये दोनों घर आते और 5 बजे काम वाली पहुंच जाती। कभी कभार काम वाली बाई के साथ उसका 4 साल का बच्चा भी आता जो पूरे घर में खेलता रहता था। राहुल ने समीर को बहुत बार कहा कि बाई का बच्चा यहाँ वहाँ खेलता रहता है और ये कभी भी ध्यान नहीं देती। मुंबई जैसे बड़े शहर में बाई मिलना बहुत मुश्किल था, इसीलिए बच्चे की शैतानियां। पर उन दोनों ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन तो हद ही हो गई। समीर और राहुल जब घर लौटे तो पाया कि काम वाली बाई का बेटा उनके हॉल में खेल रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बाई उन्हें घर में कहीं भी नहीं मिली। उन्हें लगा कि शायद अपने बच्चे को छोड़ के साथ वाले घर में काम करने गई हो। लेकिन वहां जाके पता लगा कि काम वाली तो आज आई ही नहीं। एक अजीब सी कशमकश में दोनों अपने दिमाग में कई सवाल लिए अपने घर की ओर लौटे। लेकिन घर पर उन्हें वो बच्चा कहीं नजर नहीं आया। समीर को किसी काम से ऑफिस जाना था, वो ऑफिस के लिए निकल पड़ा। राहुल खाना खाकर हॉल में टीवी देख रहा था कि तभी बाथरूम से एक आवाज आई। जैसे ही राहुल ने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। बाथरूम के फर्श और दीवार पर सिर्फ खून ही खून था। डरे हुए राहुल ने तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद किया और मेन डोर की तरफ भागा। अचानक उसके भागते हुए कदम एक आवाज से रुक गए। आवाज उसके बेडरूम से आ रही थी। बेडरूम में राहुल ने जाके देखा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राहुल ने देखा कि उसकी बाई का बच्चा उसके बिस्तर पर अपने घुटनों में मुंह छिपाए रो रहा था। समीर ने पूछा, तुम यहां कब आए? यह सवाल सुनकर उस बच्चे ने धीरे से अपने मुंह को उठाया और हंसने लगा। बाथरूम में खून और बेडरूम में काम वाली बाई का बच्चा देखकर राहुल डर चुका था। राहुल तुरंत घर से बाहर की ओर भागा। डरे हुए राहुल ने फोन कॉल पे समीर को सारी बात बताई और समीर के घर आते ही दोनों ने बहुत साहस करके उस घर के अंदर जाने की हिम्मत करी। जैसी दरवाजा खोला तो अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। ना तो बाथरूम में खून था और ना ही बेडरूम में बच्चा था। किसी तरह दोनों ने वो रात गुजारी और सुबह उठकर मकान मालिक को फोन लगाया और रात की सारी बातें बताई। मकान मालिक ने बताया कि आज से 2 साल पहले एक फैमिली यहां रहती थी। कर्जे में डूबने की वजह से उस फैमिली के एक मेंबर में बच्चे और अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। बच्चे की लाश हॉल में मिली थी, पति की बेडरूम में और पत्नी की किचन में। राहुल और समीर ने डिसाइड कर लिया कि वो दोनों यहां नहीं रुकेंगे। दोनों ने अपना सामान पैक किया। सामान पैक करके जा ही रहे थे कि उन्हें काम वाली बाई मिली। समीर ने गुस्से में काम वाली बाई को कहा, तुम कल अपने बच्चों को छोड़ के कहां चली गई थी? तो हैरानी से देखते हुए काम वाली ने कहा, साहब, किस बच्चे की बात कर रहे हो? मेरा तो कोई बच्चा है ही नहीं और ना ही मेरे साथ कभी कोई बच्चा आपके घर आया है।